लोमश बाबा का चरित्र कहता है, लोमश ऋषि का चरित्र कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देव अधिदेव महादेव को एक कमल का पुष्प चढ़ाना, और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता तो कमल गट्टा बाजार में मिलता है, देखा है आप लोगों ने, काला कलर का होता है कमल गट्टा। एक कमल का गट्टा भी यदि देव अधिदेव महादेव को, यदि कोई कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूं और पूरे 24 प्रदोष मैं बाबा को कमल का, जिस समय पर कमल का पुष्प मिल जाए उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाओ। पर जिसने प्रदोष का नियम बना लिया, 1 साल पूरा नहीं होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना प्रारंभ करेगा। कितना भी दरिद्र हो, कितना भी दरिद्र, यह लोमश ऋषि की कथा कहती है, ये लोमश बाबा का चरित्र कहता, कितनी भी गरीब परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी दरिद्रपन क्यों ना हो, कुछ नहीं घर में, दरिद्रता से मुक्त होना है, अपनी मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो उसको रुचि से करो, दिल से करो, और प्रदोष की प्रदोष एक कमल का पुष्प या एक कमल गट्टा शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा बाबा एक ना एक दिन हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा। मेहनत जरूर कर, मेहनत करना आपको जरूर है, परिश्रम करना जरूर है। कोई मंजिल तक पहुंचना है तो चलना तो पड़ेगा ना, भले साथ मिलेगा, भले राह मिलेगी, पर चलना तो पड़ेगा। और किसी के पीछे नहीं, अपने बल पर चलो, अपने बल। आज दुनिया पीछे चलने के लिए आतुर होती है। ईमानदारी से बोलना, आप लोगों ने पहले वो एक गेम होता था छुपन छुपाई, वो तिलक छुप जाता था तो उसको रविंद्र पकड़ता था, और खेले हो, अरे बोलो तो जम के। और अगर मान लो किसी को वो एक छुआ छाई भी एक गेम होता था, छुएगा टच हुआ कि वो आउट हुआ, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या करता था, उसको छूने के लिए भागता था, बोलो बोलो सही है, तो कहां भागता था, उसके पीछे। जो समझदार होता था वो उसके पीछे भागता ही नहीं था। क्यों? वो इधर भाग रहा है तो वो इधर से अलग से रास्ता बनाकर उसको वहां पकड़ लेता था, बोलो सही है, अलग से रास्ता। तुम दूसरे के पीछे भागते रहोगे तो मंजिल तुम्हें नहीं मिल सकती, तुम्हें अपना रास्ता बनाकर भागना पड़ेगा तो तुम मंजिल तक पहुंच सकते। अपना खुद का रास्ता बनाइए, स्वयं का। अपने को आगे बढ़ना है तो अपने पथ पर चलना है, अपनी मंजिल पर चलना है, अपना राह बनाकर चलना है। हम दूसरे की राह पर क्यों चले? बहुत अच्छा पत्र लिखा दीदी आपने, आपको प्रणाम करता हूं। आपने पत्र में लिखा कि गुरुजी, आपके जितने उपाय हैं वो आप अपने YouTube चैनल से, आपके चैनल से वो डाला करो। आजकल आपकी आवाज की लोग कॉपी कर लिए, आपकी आवाज की कॉपी कर ली, आपकी वीडियो की कॉपी कर ली, और वो कॉपी कर कर लोग आपका, जैसे शरद पूर्णिमा का, या आपने कौन सी पूर्णिमा, कोजगिरी पूर्णिमा का आप बहुत सारे उपाय बताए, परंतु आपकी सोशल मीडिया पर वो कम डले, पर लोग आपकी आवाज की कॉपी AI से कर लिए, और AI से कॉपी कर कर लोगों ने आपकी आवाज, आपका फोटो लगाकर उसको अलग अलग तरीके से डाला तो कई लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। हम चाहते हैं कि आपका जो उपाय हो वह आपके चैनल से डले, जिससे आपके शिव भक्त दूसरी जगह नहीं जाएं, वो आपके चैनल पर से। मैं आपको प्रणाम करता हूं, जो आपने अच्छी बात कही। आइए आप एक बेलपत्र लेकर। गुरुदेव, कोरोना काल से मैं आपकी शिव पुराण की कथा श्रवण कर रही हूं, और मेरे बाबा ने मुझे इतना दे दिया कि झोली छोटी पड़ जाए, इतना बाबा की कृपा हुई है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। गुरुदेव, विश्वास नहीं था
कि आपको इतने करीब से देख पाएंगे, कथा सुन पाएंगे, पर यजमान परिवार को धन्यवाद है जिनके माध्यम से हमको इतने करीब में से दर्शन कथा। मैं सो शीतल पल्लोड़ पैठण से हूँ, एक बार जोरदार ताली बजाकर। आप पैठण से आई हैं, आपको प्रणाम करते हैं और हमारा प्रणाम संत एकनाथ जी के पवित्र चरणों को भी जाकर आप आए तो संत एकनाथ जी महाराज के पावन चरणारविंद प्रणाम। शिव कृपा, शंकर की उदारता। आजकल का जमाना एआई का जमाना हो गया, वॉइस की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, हम जो बोल रहे हैं वैसी की वैसी आवाज़ निकाल लेते हैं, उस आवाज़ में वीडियो हम बना लेते हैं, वही वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, चाहे अच्छे के लिए डालें चाहे बदनाम करने के लिए डालें। उनका पूरा एक टारगेट चलता है कि बदनाम कैसे करें, एआई के माध्यम से। इसलिए सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन करेंगे कि तुम्हारे बेटे के लिए, तुम्हारी बेटी के लिए, तुम्हारे पति के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार वालों के लिए अगर कोई गलत तरह का कोई भी वीडियो लोग बनाएं तो पहले अपने बच्चे पर भरोसा करना, अपने पति पर भरोसा करना, अपनी पत्नी पर भरोसा करना, अपने बेटा बेटी पर भरोसा करना। एआई से बनी हुई वीडियो या ऑडियो पर भरोसा नहीं करना। आजकल ऑडियो से लोग उसको ब्लैकमेल करना चाहते, फोटो बनाकर वीडियो बनाकर नहीं। मैं इन बहन जी सो शीतल पल्लोड़ बहन जी को प्रणाम करता हूँ, बहुत सुंदर विचार आपके आए हैं। हम सीहोर इस बात को जरूर कहेंगे कि आने वाले समय में जो भी उपाय हो वो सोशल मीडिया हमारे चैनल से डलें, जिससे जनमानस को वो प्राप्त हो। शिव तत्व, दुनिया के लोगों ने कह दिया कि पशुपति व्रत सीहोर वाले महाराज जी का खुद का बनाया हुआ है। किसी ने कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सीहोर वाले महाराज जी का खुद का बनाया हुआ। हम निवेदन करेंगे, हम कथा कर रहे हैं तो कथा के माध्यम से स्कंद पुराण गीता प्रेस गोरखपुर का अवंती खंड पृष्ठ संख्या 700, जिसमें आप पढ़ सकते हो कि पहला पशुपति व्रत स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था और वो व्रत ब्रह्मा जी ने था। वो पशुपति व्रत कब किया? एक हय नाम का असुर हुआ और वो हय नाम का जो असुर था, हय नाम का जो राक्षस था असुर, उसने इतना उपद्रव कर रखा था पूरा अवंतिका प्रदेश को, पूरे अवंतिका पुरी को। उसने कंकर कंकर जितने भी भूमि थी, जितने भी सब रहने वाले थे, उन सब को अपने असुर प्रवृत्ति से दबा कर रखा था। पूरी अवंतिका पुरी, वो है नाम का असुर। उस है नाम के असुर के जितने गुप्तचर थे, किसी के सामने खड़े हो जाते थे तो उसकी मन की बात को पढ़ लेते थे, जान लेते थे। वो है नाम का असुर इतना प्रबल था, उसके गुप्तचर, उसके दूत इतने प्रखर, इतने प्रखर। अब उसके गण, उसके जो असुर देते थे वो घूमते रहते थे, कोई कुछ बात करता था उसकी बात को ध्यान करके और वो हाय को बता देते थे और हाय असुर जाकर पूरा नष्ट कर देता था। अवंतिकापुरी में कोई रह ही नहीं रहा था, सब अवंतिका क्षेत्र को छोड़कर चले गए। केवल वृक्ष बचे थे, लताएं बची थी, महाकाल वन बचा था और वो लता वृक्ष सब बचे थे। तो उन वृक्षों ने, उन लताओं ने, अवंतिकापुरी के उन वृक्षों ने, लताओं ने ब्रह्मा जी को याद करना प्रारंभ किया। क्यों? कोई मनुष्य वहां रह ही नहीं रहा था। जो रहता था वो है असुर, उनको नष्ट कर देता था, सबके मन की बात जानकर उनको पूरा बर्बाद कर देता था। तो वो है असुर के कारण बस बड़ा परेशान हो। लता वृक्ष, पेड़ के वृक्ष की मन की बात वो असुर नहीं जान पाता था, इसलिए उनको ये बात नहीं मालूम पड़ी तो वृक्ष को भी कटवा देता। उस है असुर को यह नहीं मालूम पड़ा कि ये वृक्ष क्या सोच रहे हैं, ये लताएं क्या सोच रही, ये पौधे क्या सोच रहे हैं, ये है असुर को नहीं मालूम था। पर उन वृक्षों ने मन से भगवान को पुकारना प्रारंभ कर। लोग कहते हैं क्या वृक्ष में प्राण होते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि वृक्ष और पौधों की है। वृक्ष पौधों की योनि। जो व्यक्ति ज्यादा अकड़ कर रहता है ना, बहुत अकड़ कर रहता है, बहुत अकड़ कर, उसका अगला जन्म पेड़ का ही होता है। खड़े रहे ठूट जैसे, पानी गिर रहा,
हवा चल रही, बारिश हो रही, हवा में वैसे ऐसे हिले थोड़ा बहुत और फिर खड़े रहे। और जो ज्यादा किसी को गाली देता है, अपशब्द कहता है ना, उसको आम वाला पेड़ बना देते हैं, इमली का पेड़ बना देते हैं, उसको खजूर का पेड़ बना देते हैं। क्यों? तू बहुत गाली देता था, आम का पेड़ बना दो, इसको खड़ा रहेगा। बच्चे आएंगे, दे पत्थर, डंडा लाएंगे, खूब झुड़ेंगे, झड़ा झड़ा। पूजन पाठ होगा तो आम के पत्ते नोचे जाएंगे, पत्तों को तोड़ा जाएगा। वो पेड़ भी लगता है, मैंने कौन सी गलती कर दी जो मुझे इतने पत्थर पड़ रहे हैं, इतने डंडे पड़ रहे हैं, इतना नोचा जा रहा है। भगवान कहते हैं, धर्मराज कहते हैं, तूने मनुष्य देह में लोगों पर खूब आक्षेप लगाए थे, खूब गालियां दी थी, खूब आड़ा टेढ़ा बोला था, खूब बोला था। अब खड़े रहे लोग तुझे पत्थर मार, इमली का पेड़ बना देंगे, डंडे से झड़ाएंगे, खूब पत्थर मारेंगे, खूब। एक शमी का पौधा ऐसा होता है जो योनियों में, वृक्ष की योनि में अंतिम योनि पर लाकर रुक जाता है। कौन सा? शनि। इसलिए पंचदशमी पंच शनि पूजन की महत्वता होती है। क्यों कहा जाता है कि अगर कोई आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत ज्यादा, अगर वो इतना हताश हो गए कि आपने सोच लिया अब तो मर जाऊं तो अच्छा है, इसका नाम लिख जाऊं, ये सब चीज करने से अच्छा है 5 दशमी। दशमी जानते हो? 5 दशमी, कोई सी भी 5 दशमी आप चुन लीजिए, परंतु वो दशमी अमावस्या के पहले वाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी। 5 कोई सी भी दशमी पर शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, घी का दीपक लगाइए, शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेकर जाकर अर्पित करिए। पहले दीप जलाना, उसके बाद शमी के पौधे में जल डालना, और पौधे उस वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहीं पर एक चावल का दाना समर्पित कर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मुझे बहुत कष्ट है, ये मेरा एक तकलीफ मुझे दे रहा है, बस आप मेरी तकलीफ को दूर करना, शिव की ऐसी कृपा होगी। 5 शमी पूजन, जब विजय दशमी के भाव से, दशमी आपके यहाँ पर भी पूजन होती है, विजय दशमी पे हमारे यहाँ शमी के पत्र की बड़ी पूजन का महत्व है। 5 दशमी 5 शमी पूजन कर ली जाती है तो जो भी आपका द्रोही होता है वो आपसे दूर हो जाता है या आपसे स्नेह कर कर आपके करीब आ जाता है। ये शमी पूजन वृक्ष योनि के अंतिम योनि का पूजन। सारे वृक्षों पर पत्थर पड़ जाते हैं, पर शमी के पौधे पर पत्थर किस लिए हम मारेंगे? कौन मारेगा? उसमें तो कांटे लगे रहते हैं, कौन मारेगा उसको? क्या कांटा झड़ाएगा पत्थर मारकर? नहीं। हम तो यहां तक कहेंगे कि शमी की आराधना, साधना आपके द्रोहियों को, दुश्मनों को भी दूर कर देता। शमी। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण करें, जब जब यदि आपका हृदय दुखे, मन दुखे, तो एक शमी की पत्ती को शंकर के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ। शमी का। तो कोई कहे क्या वृक्षों में, पौधों में, पत्तियों में भी क्या, ये वृक्षों के अंदर भी क्या जीव होता है? क्या इसमें भी प्राण होते हैं? होते हैं, इसमें भी प्राण, ये भी ऑक्सीजन लेना छोड़ना सब कार्य इनका चालू है, ये भी जीवित है। जल नहीं मिलेगा मर जाएंगे, जल गया समाप्त। तो जितने वृक्ष लगे थे अवंतिकापुरी में, जितने लगे हुए थे अवंतिका प्रदेश में, अवंतिकापुरी में जितने जितने पौधे, जितने वृक्ष, सब पुकार रहे हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा 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 जी, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी के कानों में शब्द पहुंच गया, आज ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया, ये जीव क्यों परेशान है, जाऊं मैं। ब्रह्मा जी मृत्यु लोक में आए, अवंतिका प्रदेश में पहुंच गए। ब्रह्मा जी के आने से एक प्रकाश अवंतिकापुरी में हो गया, और जब अवंतिकापुरी में प्रकाश हुआ, है दैत्य को, है असुर को मालूम पड़ गया, और है असुर को मालूम पड़ा कि कोई प्रकाश हुआ है, पर यह नहीं मालूम कि ब्रह्मा जी आए, ये ज्ञात नहीं, किसके कहने पर आए, कौन आया मालूम नहीं, प्रकाश हुआ। तभी ब्रह्मा जी ने उसी समय पर वृक्षों को देखा, पूछा क्या बात है, यहां जो रहता है उसको ये है दैत्य मार देता है दैत्य मार देता है, हाँ, है असुर मार देता, हाँ,
ब्रह्मा जी कृपा करो, करुणा करो। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, तुम सब वृक्ष के रूप में तो हो, पर अपने जीव को निकालो और देव तुल्य जीव धारण कर कर मेरे साथ चलो। अवंतिका प्रदेश से बाहर निकलते, वहां बैठकर शिव जी की आराधना करते हैं, साधना करते। हम कैसे आराधना करेंगे? कहा ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे वो है दैत्य अवंतिकापुरी में रहने वालों के मन के भाव को जान जाता है और उनका संहार कर देता है, उसी तरह मैं एक व्रत को जानता हूं। सारे के सारे वृक्ष अपनी अपने संविधा को लेकर एकत्रित करो, अग्नि कुंड को तैयार करो। और अग्नि कुंडों को तैयार करा। एक एक वृक्ष ने 6 अग्नि कुंड का निर्माण कर दिया। आप दिए कितने लगाते हो? 5 दिए मंदिर में, 1 दिया द्वार। अग्नि कुंड का निर्माण किया, सबने संविधा एकत्रित करी, अग्नि को प्रकट करा। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं, एक व्रत में जानता हूं जिसका नाम पाशुपत्य व्रत है। इस व्रत को तुम मेरे साथ धारण करो, स्नान करो, आराधना करो, बाबा शिव जी के शिवलिंग का स्मरण कर पूजन करो। फिर प्रदोष काल में इसी पूजन को फिर तुम्हारे पास अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं तो अपना हृदय शिव को दे दो। शिव पाशुपति व्रत ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं, देवता भी कर रहे हैं। और पशुपति व्रत जब ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने करा, भगवान शंकर ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे है असुर मनुष्य के मन के भाव को जान जाता है, पशुपति व्रत करने वाले के मन का भाव देवादिदेव महादेव जान जाते हैं। भगवान शिव, भगवान ओघड़दानी, शंभु, शंकर, कैलाशी, अविनाशी, मेरे चंद्रमौलेश्वर, मेरे शिव, मेरे अवधूतेश्वर, मेरे शंकर, जो पशुपति व्रत करता है उसके मन के भाव को जान जाते हैं। और मन का भाव जाने, पशुपति व्रत करना देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने प्रारंभ किया। कहते हैं कि बस कुछ ही समय निकला था, कुछ ही समय, और भगवान शिव प्रकट हो गए, भगवान शंकर प्रकट हुए। मांगो क्या चाहिए? तुमने मेरा व्रत पशुपति व्रत धारण करा है, उस व्रत का फल क्या तुमको चाहिए? देवताओं ने कुछ नहीं कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा नाथ कृपा करो, यह है असुर परेशान कर रहा है, बस इससे मुक्ति मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। अवंतिकापुरी में आप आनंद से विराजमान हो, यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, बस कृपा करो, करुणा करो, दया करो। ठीक है। भगवान शंकर ने उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण मेरे देवादिदेव महादेव ने कृपा कर, गले में जो मुंड की माला थी, उस मुंड की माला में से एक कपाल खींचा भगवान देवादिदेव महादेव ने, और वो कपाल भगवान शंकर ने अवंतिकापुरी में देव जो डाला। कपाल, कपाल के गिरते से ही हाय दैत्य के जितने असुर थे सबके कानों में वो गर्जना गई, जो गर्जना अपने अपने प्राणों को त्यागने लगे। हाय दैत्य भागने लगा, हाय असुर भागने लगा, भाग। कुछ दूर पर हाय असुर पहुंचा और उसके प्राण छूट गए। जैसे ही प्राण छूटे, देवताओं ने भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा आपने इस अवंतिकापुरी से असुरों से मुक्त करा है, इस अवंतिकापुरी को आपसे निवेदन है मेरे भोलेनाथ, अब इस अवंतिकापुरी को कभी छोड़कर मत जाना। बाबा कहते हैं ये अवंतिका, ये उज्जैनी मेरे प्राण है। शंकर जी कहते हैं इस उज्जैनी में मैं स्वयं निवास करूंगा। और बाबा अवंतिका नाथ बन गए, मेरे भोलेनाथ अवंतिका नाथ बन गए, उज्जैनी नाथ बन गए, और मेरे काल अधिपति महाकाल बनकर उस अवंतिकापुरी में विराजमान हो गए। बोल महाकालेश्वर भगवान की।